हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई वाले बच्चे क्लास 10th के लिए मैं लेकर आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने अभी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाए हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। अब ये 3rd वीडियो है, उसी से रिलेटेड टॉपिक वही है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें जो है अपना टॉपिक आया है अब हमारे पास, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए क्या होता है। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है एट द एज होता है, एट द एज इन मेल में किस समय होता है, मेल की जो एज होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जब उनकी बॉडी रेडी होती है, वो एज होती है मेल में 13 to 14 ईयर्स। ओके, और इसमें फीमेल में कौन सी एज पर होता है ये, फीमेल में होता है ये 10 to 12 ईयर्स। ओके, ये इतना होता है। तो ये एज, इस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। इस एज पे आके क्या होता है, डेवलपमेंट, सेक्सुअल पार्ट्स पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मेल में एट द एज ऑफ 13 and 14 ईयर्स एंड फीमेल में 10 to 12 ईयर्स। 10 में 12 साल से शुरुआत हो जाती है, इसे एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं। अब ये एज ऑफ पुबर्टी जो होती है, इसमें होता क्या क्या है, इसमें वही होता है कि मेल गोनेड्स एंड फीमेल में क्या बनेंगे, फीमेल गोनेड्स भी होते हैं और मेल गोनेड्स भी होते हैं ना। इनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। कौन सा डिवीजन होता है इसमें, सेक्स सेल में हमेशा ऑलवेज मियोसिस डिवीजन होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि गोनेड्स क्या होते हैं, मेल में गोनेड्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, और फीमेल में ओवा या ओवम। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है और कुछ भी नहीं, ओवा और ओवम एक ही चीज़ है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया है स्पर्म। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये मेल में होते हैं टेस्टिस में, एंड फीमेल में कहाँ होते हैं, ओवरी में। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से स्टार्टिंग होती है। एक हार्मोन और रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, और फीमेल में जो होता है ये होता है मेल में, एंड फीमेल में होता है स्टेरोजेन होता है एस्ट्रोजेन हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स करते हैं हम, इनके सारे किसमें काम करते हैं, हार्मोन रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और क्या करते हैं कि ये गैमेटोजेनिसिस के प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं। ओके, ये स्टेरोन एंड एस्ट्रोजेन हार्मोन ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। तो इतना तो हो गया, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को भी क्या करते हैं, डेवलप करा देते हैं। ये हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड फीमेल में एस्ट्रोजेन हार्मोन, ये क्या करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स को, सेक्स कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करा देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मेल में क्या क्या होता है, मेल में एक्सियल, मेल में हम देखेंगे इन मेल, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर इन मेल, है ना। इसमें है कि हेयर जो होते हैं, फेशियल है, एक्सियल है एंड प्यूबिक हेयर। फेशियल, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर में क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है या उग आते हैं।
ओके। और जो ये तो हो गए। और हाँ, पिच और मेल में क्या होता है, पिच और वॉइस, पिच और वॉइस इसमें अंतर आ जाता है एट द एज ऑफ पॉवर्टी। और फीमेल में क्या होता है, इन फीमेल में क्या होगा कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप कर जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये डेवलप होने लगती हैं या होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, अब हम चलेंगे कि मेल रिप्रोडक्ट, ये तो हमने कर लिया इतना सब कुछ। अब हम देखेंगे, ये तो कॉमन था जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। अब हम देखेंगे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का हो, देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। इस डायग्राम पे हम बाद में आएंगे जब हम पहले थ्योरी थोड़ा सा एक ब्रीफ हम समझ लें, ब्रीफ में कि ये होता क्या क्या है और किस तरीके से, कौन सी डक्ट कहाँ से निकलती है और स्पर्म कैसे मूव करते हैं। ओके, तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज टेस्टिस। इसमें मैंने सिंगुलर लिखा है इसलिए इसमें आई आया है और इस लगाया। ये एक पेयर में होता है, जब हम पेयर में लिखते हैं तो हम लिखते हैं टेस्टिस। ओके, ये दोनों सही है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं पार्ट्स, वो होते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब दे एनक्लोज इन ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, और मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक सैक मीन्स एक थैले की तरह होता है, एक थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो मस्कुलर होता है। मैनी मसल्स आर देयर, और उसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं। वो उसके अंदर क्यों होते हैं, इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये जो है इट इज स्क्रोटम। क्या है ये, स्क्रोटम है। ओके, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और ये स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम का काम होता है टू प्रोवाइड ऑप्टिमल टेम्परेचर टू द स्पर्म को या टेस्टिस को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराना, जिससे कि सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ओके, तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि जो हमारे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन जिनमें स्पर्म जब बनते हैं तो स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करना चाहिए, इसको कम होना चाहिए। अगर इसमें एब्डोमेन में होते, अगर जो नेचर है हमारी वो इसको एब्डोमेन में डालती तो बॉडी टेम्परेचर हम होता वहाँ पे, और वहाँ पर कोई भी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, किसमें, टेस्टिस पे। इसलिए नेचर ने क्या किया, गॉड ने ये किया कि इनको बाहर रखा बॉडी से, जिससे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर कम होना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म। इज दैट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं कि मेल हार्मोन हेल्प टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म को बनाता कौन है, कौन प्रोड्यूस करता है, देखिए वहाँ पे भी कोई हार्मोन रिलीज होता होगा। तो एक हार्मोन जो मैंने पहले बताया अपना जब शुरुआत करी थी हमने चैप्टर की, कि मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, जिससे कि वो क्या करता है, इट हेल्प टू प्रोड्यूस द स्पर्म इन द टेस्टिस। ओके, अब आगे चलते हैं। वाज डिफरेंस ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्यूब कम्स आउट। ये कहाँ से आती है, से एक वेन होती है जिसको हम वाज डिफरेंस करते हैं, वो एपिडिडाइमस से स्पर्म को लेकर जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से घूमकर, और फिर यहाँ पर सेमिनल वेसिकल होती है जो कि कहाँ से प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, जो कि फोटो में या डायग्राम में नहीं दिखा सकते हैं। ओके, तो ये सेमिनल वेसिकल और ये कौन सी वाज डिफरेंसेस और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों चीज़ें जो मिल जाती हैं और क्या देती हैं, अपना इजेकुलरी डक्ट, जो इट इज़ द इजेकुलरी डक्ट। ये वाली जो डक्ट है, ये वाली डक्ट इसको कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट में अपना सीक्रेशन डाल देती हैं। आपके समझ आया मैंने क्या बोला,
एपिडिडाइमस से वास डिफरेंसेस स्पर्म लेकर जाती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से के चारों तरफ घूमकर और सेमिनल वेसिकल जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है उसकी डक्ट या उसमें से वो भी आ जाती है और मिल जाती है वास डिफरेंसेस से। वास डिफरेंसेस डक्ट से सेमिनल वेसिकल डक्ट मिल जाती है और मिल जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो मैंने लिखा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, अपना सीक्रेशन डालती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, ये तीनों अपना जो सीक्रेशन है वो एक डक्ट में डाल देती हैं, दैट इज कॉल्ड द इजेकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस वाली जो डक्ट है या वास डिफरेंसेस जो जा रहा है ये पीछे से और मिल रहा है सेमिनल वेसिकल से और ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट से और सीक्रेशन ले रहा है ये सब का, और सब कहाँ पे डाल देती हैं अपना सीक्रेशन, इजेकुलेटरी डक्ट में। वास डिफरेंसेस में क्या जाएगा, वास डिफरेंस में उसमें होंगी स्पर्म, ओके। लेकिन सेमिनल वेसिकल भी अपना फ्लूइड डालती है और प्लस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी अपना फ्लूइड देती है, सो दैट द स्पर्म कैन मोबाइल या मोबिलिटी कुड बी प्रोड्यूस इन द स्पर्म। स्पर्म में अपना कुछ नहीं होता, स्पर्म तो हो गए, बन गए, प्रोड्यूस हो गए एपिडिडाइमस में, लेकिन उसकी मोबिलिटी और मूवमेंट के लिए उसका फ्रिक्शनलेस लिक्विड एक होना चाहिए जो कि सेमिनल वेसिकल और कौन देता है, और देता है प्रोस्टेट ग्लैंड, अपना सीक्रेशन देती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ओके, इज इट क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। ये तो मैं अभी आपको और बताऊंगी, लेकिन एक अब जो डायग्राम में ये बात इधर आ रही थी सेमिनल वेसिकल की, तो मैंने आपको बताया कि चीज़ इस तरीके से होती है। 9 पॉइंट है, दे बोथ ओपन इन यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, इसमें खुलती हैं दोनों, कौन सी, वास डिफरेंस इन सेमिनल वेसिकल, ओके। एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट इन पेनिस, ये इट इज पेनिस। इसमें क्या है, यूरेथ्रा कहाँ पर है, पेनिस में है। पेनिस ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू ए जेनाइटल पोर, एक पोर यहाँ पर होता है पेनिस की टिप पर, इट इज कॉल्ड द जेनाइटल पोर। एंड ए कॉमन ओपनिंग इज फाउंड फॉर यूरिन एंड स्पर्म फॉर द इजेकुलेशन। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सिंगल पैसेज ही होता है यूरिन और स्पर्म को पास करने के लिए। इज इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे इसकी। अब हम चलते हैं, जो आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस को देखते हैं, ओके। एक टेस्टिस का डायग्राम बनाया है, इस पर मैंने कुछ आपको लेबलिंग भी करी है, जैसे कि ये लोब्स होते हैं, जो टेस्टिस है वो लोब्स में डिवाइड होता है। इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर का दिखाया जाता है बुक में, लेकिन मैंने यहाँ रेड से बनाया जिससे आपको ज़्यादा उठकर आए और हाईलाइट वहाँ पर हो। तो इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ओके। और जो ये लोब्स हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर जो मैंने लोब्स के फॉर्म में बनाए हैं, इसको हम सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये लोब्स में डिवाइड होते हैं। इट इज एपिडिडाइमस, ये जो डक्ट है इट इज वासा डिफरेंस, और स्पर्म डक्ट है, इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो कि स्पर्म लेकर जाती है इस एपिडिडाइमस से, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे टेस्टिस, हम एक एक करके सब चीज़ों को चलेंगे। ये 2 डायग्राम मैंने इसलिए बना कर रखे हैं जिससे मैं आगे भी इनसे आपको समझा सकूँ। तो पहला है टेस्टिस। टेस्टिस वही कि दे फॉर्म द स्पर्म, क्या बनाते हैं टेस्टिस, स्पर्म बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, स्पर्म जो बनाते हैं टेस्टिस, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड हियर। मेल हार्मोन्स कौन सा, जो मैंने बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है टेस्टिस की, ओके। लेटिक सेल्स प्रोड्यूस्ड दिस हार्मोन, टेस्टिस में लेटिक सेल्स करके जो सेल्स होते हैं, ये दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओके। और दिस हार्मोन प्रोड्यूस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर सा फंडा है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वही
13 to 14 ईयर्स एट द एज ऑफ मेल में क्या होता है, 13 से 14 साल क्या होते हैं, पुबर्टी एज होती है, उसी समय ये सब डेवलपमेंट होता है। ओके, तो जो ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। इट इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, एंड हार्मोन प्रोड्यूस होगा टेस्टोस्टेरोन, लेडिक सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड कराते हैं दिस हार्मोन और प्रोड्यूस एट द एज ऑफ पुबर्टी। ये सब चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि ये डायग्राम यहाँ पे जो मैंने बना, इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं जी स्पर्म, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या बनता है, ये स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि लोब्स में बटे होते हैं। इन लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द क्या, स्पर्म्स बनाने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ये कलेक्ट होकर बाहर निकलते हैं। ओके, ये एक जगह क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा, देखिए ये सब जुड़े हुए हैं, ये पाइप जा रहे हैं ना, डक्ट जा रही हैं इन्हीं में से, और ये यहाँ पर आकर एक जगह पर जुड़ गए, एक जगह पे ये कलेक्ट हो जाते हैं। और ये कलेक्ट होकर एक इसमें से क्या होती है कि पेयर के रूप में 10 या 12 पेयर होते हैं जो कि एपिडिडाइमस से ये जुड़े होते हैं। एपिडिडाइमस किस लिए, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो एपिडिडाइमस में ही भेजे जाते हैं। किसके थ्रू भेजे जाते हैं, वासा इफ्रेंट डक्ट के थ्रू। वासा इफ्रेंट डक्ट रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म को ले जाने के लिए एपिडिडाइमस में, जो कि जिनका फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ओके, अब ये यहाँ पर स्पर्म पहुँच गए। अब स्पर्म को जाना तो लंबी जर्नी उनको अभी करनी है, तो एपिडिडाइमस से जो डक्ट निकलती है इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। दिस डक्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द स्पर्म इन द यूरेथ्रा। ये इस जो डक्ट है ये एपिडिडाइमस से बने हुए स्पर्म लेकर आती है और कहाँ पर तक लेके जाती है स्पर्म को, यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा कहाँ होता है, यूरेथ्रा होता है पेनिस में। इज इट क्लियर? तो अब हम इसके बाद एक चीज़ और, ये तो टेस्टिस का हो गया, अब मैं एक और लेती हूँ, 2-3 जो इसके पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव के वो लेते हैं। ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे एपिडिडाइमस नंबर 2 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नंबर 2 पार्ट्स है, जो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंड वन इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है ये क्या होता है कि इसके अंदर 10 और 12 नंबर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। लोब्यूल्स जो लोब्स में डिवाइड होता है, ये मैंने यहाँ पर केवल 5 ही बनाया, लेकिन ये इनका नंबर 10 या 12 लोब्स होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो मैंने रेड कलर से दिखाया ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दीज आर रेड कलर में, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो लोब्स हैं वो सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कहलाते हैं। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है कि स्पर्म्स आर मैन्युफैक्चर्ड, इसमें स्पर्म मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद ये स्पर्म कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, ये स्पर्म को भेज दिया जाता है एपिडिडाइमिस। इट इज़ द एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस भी क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला तो इट इज़ द हेड, ये इसका हेड है एपिडिडाइमिस का, एंड दिस वन, दिस मिडिल पार्ट इज कॉल्ड द मिड पोर्शन, एंड इट इज़ द टेल। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा एपिडिडाइमिस। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस के ऊपर, जैसे ये टेस्टिस है इसके ऊपर ये एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो मैंने बताया जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म को इस वासा इफ्रेंशिया जो होती है, ये इट इज़ द वासा इफ्रेंशिया, ये डक्ट होती है
इसमें क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनते हैं तो इन सबको कहाँ पे ट्रांसफ़र कराया जाता है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस क्या वर्क करता है, एक इट वर्क और इट प्ले ए रोल टू स्टोरेज दी स्पर्म। ये स्पर्म उस समय तक जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बने तो स्पर्म जो हैं दे आर नॉट कैपेबल टू डू एनी फर्टिलाइजेशन। बिकॉज क्यों नहीं होते हैं वो कैपेबल, क्योंकि वहाँ पर उनका कंसंट्रेशन नहीं हुआ है, अभी उनमें मोबिलिटी नहीं आई है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एपिडिडाइमस वासा इंफ्रेंशिया के थ्रू टेस्टिस से स्पर्म कहाँ पे स्टोर करा दिए जाते हैं, एपिडिडाइमस में, और वहाँ पे इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और वहाँ इनका कंसंट्रेशन होता है, वहाँ इनका मैचुरेशन होता है, वहाँ इनमें मोबिलिटी आती है। इज इट क्लियर? और इसके बाद क्या होता है कि इस एपिडिडाइमस से जहाँ पे हेड में स्टोर होते हैं स्पर्म, इन स्पर्म को मिड पोर्शन में आते हैं ये एपिडिडाइमस के, और फिर इसके टेल में आते हैं, और इस टेल के बाद ये होती है हमारा वासा डिफरेंस, जो कि इन स्पर्म को कहाँ लेकर जाती है, ये लेकर जाती है यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा कहाँ होता है, यूरेथ्रा होता है पेनिस में। इज इट क्लियर? तो इसके फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे, इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। एपिडिडाइमस अ नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब अटैच्ड टू ईच टेस्टिकल। क्या है ये कि ईच टेस्टिकल से ये एपिडिडाइमस, जैसे दो टेस्टिकल होते हैं तो दोनों तरफ ये होती है, और ये एपिडिडाइमस टेस्टिकल से क्या होती है, अटैच होती है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब देख रहे हैं आप, मैंने ये इस तरीके का बना है, कॉइल्ड बना है, और हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। और फिर क्या है, प्राइमरी मैचुरेशन ऑफ स्पर्म आर हेल्ड हियर। यहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है और दे गेट द मैच्योरिटी इन द एपिडिडाइमस। ओके, अब है फंक्शन, इट कैरीज एंड स्टोर स्पर्म सेल। यहाँ पे ये क्या करती है कि एपिडिडाइमस में स्पर्म आते हैं और यहाँ पे स्टोर कराए जाते हैं इस एपिडिडाइमस में। ओके, इट वर्क टू ब्रिंग द स्पर्म एंड मैच्योरिटी, और यहाँ पर ही इनको कंसंट्रेशन मिलता है और क्या मैचुरेशन मिलता है, और क्या होता है जिससे कि वो मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म दैट इमर्जेस फ्रॉम टेस्टिस। जो स्पर्म यहाँ टेस्टिस में बन रहे हैं और यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं, दे आर नॉट कैपेबल बिकॉज दे आर इमेच्योर हैं और वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। और इट परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कहाँ करा रहा है, वासा डिफरेंस में, और कंसंट्रेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है और स्टोरेज करता है। प्रोटेक्शन मतलब कि एक उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है। ओके, इज इट क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम इसका और जो अगला पार्ट है वो देखेंगे, ये है एपिडिडाइमस। इसके बाद में और भी 2-3 पार्ट इसके जो है वो मैं बताऊंगी। ओके, तो चलते हैं आप आगे। तो मैंने यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड्स लिखी हैं, ये 3 ग्लैंड्स और हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो पहली है सेमिनल वेसिकल, जो मैंने बताया, ये दिस इज द सेमिनल वेसिकल, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसमें से जो डक्ट होती हैं वो डक्ट क्या करती हैं, सिचुएटेड, या जैसा मैंने लिखा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड से ये आती हैं। फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइन द स्पर्म डक्ट। और ये सेमिनल वेसिकल देखिए इस स्पर्म डक्ट को कहाँ पे जॉइन कर रही है, पीछे से आ रही है, और जो ये घूम कर आ रही है यूरिनरी ब्लैडर की चारों तरफ से, क्या वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, उससे ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ओके, और कहाँ, बिफोर यूनाइट इन विद द यूरेथ्रा में यूनाइट होने से पहले। और ये प्रोड्यूस करती है, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है ए काइंड ऑफ सीक्रेशन, जो कि सर्व करता है किसको, स्पर्म को, टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ओके, सीक्रेशन ऑफ इट्स स्पर्म प्रोड्यूस ए मिल्की फ्लूइड कॉल्ड सीमेन। इसका जो सीक्रेशन है वो एक मिल्की फ्लूइड की तरह क्या करते हैं, स्पर्म के साथ मिल जाता है, एक मिल्की फ्लूइड बनाता है जिसको सीमेन कहा जाता है। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बाइलोब्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड दिस इज बाइलोब्ड, 2 lobes आर देयर एंड सराउंडेड द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है। पोर एन एल्कलाइन सीक्रेशन इनटू द सीमेन, जो सीमेन होता है मिल्की कलर का होता है, उसमें भी ये एक सीक्रेशन डालता है। कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने बताया ये तीनों मिल जाती हैं, स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तीनों
अपना जो सीक्रेशन है एक डक्ट में डालती हैं, इट इज कॉल्ड द यूनाइट हो जाती हैं और ये अपने अपने सीक्रेशन तीनों डालती हैं। कहाँ डालती है? इजिकुलेटरी डक्ट में, जो मैंने पहले भी बताया। ओके, अब है ये पोर एंड एल्कलाइन सीक्रेशन इनटू द सीमेन। क्या करती है प्रोस्टेट ग्लैंड? अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू कहाँ पे डालती है? सीमेन में डालती है, टू न्यूट्रलाइज द एसिड। क्यों? जिससे कि जो उसमें एसिडिटी आ चुकी है सीमेन में वो कुछ कम हो सके। थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या है? ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं और यूरेथ्रा में ही खुलती हैं और इट सीक्रेट ए फ्लूइड सर्व एज लुब्रिकेशन टू द स्पर्म। ये स्पर्म को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है। तो चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लेते हैं आगे इसका जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वो बनाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो देखते रहिए मेरा चैनल रेमेडियल टीचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जुड़े रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि अब मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जैसे आईसीएसई बच्चों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।